नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। विधायक प्राथमिकता बैठक को लेकर बीजेपी विधायकों के बहिष्कार के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। विधायक प्राथमिकताओं में अनदेखी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पहले दिन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों के क्षेत्र में स्वीकृत राशि के आंकड़े गिना दिए, तो अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोले और गलत तथ्य पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से झूठ बोला, मुझे लगता है सारी सीमाएं लांघ दी। और आज तो मैं कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ गए। झूठ बोलने में उनसे भी, हालांकि अभी तक झूठ बोलने में सबसे माहिर मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल थे, परंतु अब सुक्खू उनसे भी आगे पहुंच गए हैं। ऐसा मैं आज उनके पिछले कल दिए वक्तव्य के आधार पर कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो या तो अपने दिए हुए आंकड़ों के सबूत दें, हमें बताएं 2 साल में क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी इतनी धनराशि स्वीकृत हुई, अन्यथा वो इस बयान को वापस लें, क्योंकि इस बयान से जनता भ्रमित हुई है, मुख्यमंत्री पद के गरिमा को ठेस पहुंची है और हम विधायकों का अपमान इससे हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो साबित करें या फिर इस वक्तव्य को वापस लें, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। कैंसर जैसी बीमारियां आज विश्व के लिए एक बड़ी चिंता बन गई हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक कैंसर के अधिक पुख्ता इलाज को लेकर शोध में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता हो, इसीलिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों ने विश्व के हर कोने को प्रभावित किया है। कैंसर के लिए बदलती जीवन शैली, प्रिजर्वेटिव युक्त पैक्ड फूड और फास्ट फूड का बढ़ता इस्तेमाल बड़ी वजह बन रहा है। हमारे यहाँ पे जो पेशेंट हैं कैंसर के मेनली, जैसे अगर मेल्स में देखें हम, तो लंग कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब लंग कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा क्यों हैं, जबकि अगर हम नेशनल डाटा उठाएं तो वहाँ पर जो कैंसर मोस्ट कॉमन है वो ओरल कैविटी का। कारण ये है कि हमारे यहाँ पे स्मोकर्स ज़्यादा, मतलब जो हमारे यहाँ लोग टोबैको का यूज़ करते हैं वो एज स्मोकिंग करते हैं, तो और अल्कोहल की जो सेवन है वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए लंग कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और फीमेल बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब कि फर्स्ट है, मतलब जैसे टोटल अगर हमारे यहाँ 2500 पेशेंट आते हैं, मेल और फीमेल दोनों नए पेशेंट जो रजिस्टर होते हैं HBCR या हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में, तो उसमें से 350 से 400 पेशेंट जो है वो लंग कैंसर पे होते हैं। अब मैं मानता हूँ कि हमारी स्टेट, क्योंकि एक छोटी स्टेट है, पर हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस 5 हैं, एक एम्स है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और सभी मेडिकल कॉलेजेस में डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। डायग्नोस्टिक का मतलब CT, MR, एटलीस्ट सब जगह पे है, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी तो अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस जल्दी हो रहा है। पहले जैसे जब आज से अगर 10 साल पहले का हम डाटा देखें तो देखेंगे कि स्टेज 3 और 4 वाले पेशेंट मैक्सिमम होते थे, मतलब 60 to 70% अराउंड। अभी क्या है कि वो परसेंटेज खत्म नहीं हुई है, कम हो गई है। बजट में सरकार ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग से कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को महंगी दवाओं से राहत मिलेगी। ऑन्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस फैसले से कैंसर की महत्वपूर्ण दवाइयों के दामों में 25 से 30% की गिरावट आएगी। वहीं कैंसर पीड़ित और प्रभावित परिवार के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही लोगों ने मांग की कि कैंसर का इलाज उन्हें सरकार नजदीकी अस्पतालों में और सुगमता के साथ उपलब्ध करवाए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने किया अनाउंस, ये एज सच ही हमारे पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि बहुत सारी ड्रग्स जो अब जैसे इम्यूनोथेरेपी में आती हैं या टारगेटेड थेरेपी में आती हैं, वो एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं, तो उन पे जो ड्यूटी आती है वो 30%, 25 to 30%, तो वो प्राइस एक्चुअली कम हो जाएगा। तो हमारे कुछ पेशेंट जो अभी प्राइस की वजह से वो ड्रग्स नहीं ले पा रहे थे, तो वो पेशेंट भी ड्रग ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ट्रांसटूजुमैब एक ड्रग होती है,
वो पिछली बार गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दी थी शायद, या ड्यूटी उस पर कम कर दी थी या फ्री कर दी थी मुझे लगता है। तो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे जो HER2 पॉजिटिव होते हैं, हमारे यहाँ पे अब लगभग 100% वो पेशेंट ट्रांसटुजुमैब लगा रहे हैं और वो ड्रग हमारे यहाँ सप्लाई में भी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक बार मेंशन किया था कि ट्रांसटुजुमैब जो 40,000 का टीका होता है वो हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। तो वैसे ही अब एक ड्रग उसके आगे है पर्टुजुमैब, उस पर वो ड्यूटी फ्री हुई है। HRTC के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कार्यभार संभाला है। बता दें, अजय वर्मा कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते हैं। इस मौके पर समर्थकों के साथ अजय वर्मा ओल्ड बस स्टैंड में अपने कार्यालय पहुंचे, जहां निगम के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। वहीं डीसी नियुक्त होने पर अजय वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अजय वर्मा ने कहा कि जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें सौंपी गई है वो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। और जो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, तो वो मेरे रूप में आपको नज़र आ रही होगी। जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता से मैंने एक छोटा सा CR के चुनाव से शुरू किया था, उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना NSUI का, इलेक्टेड DAV कॉलेज कांगड़ा से, फिर प्रेसिडेंट बना DAV कॉलेज कांगड़ा से, उन्हीं के समय में वो मेरे अध्यक्ष थे। उसके बाद उनके पीछे पीछे हाथ पकड़ के युवा कांग्रेस में भी जिलाध्यक्ष रहा कांगड़ा का। उसके बाद युवा कांग्रेस में महासचिव रहा हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बनाया, पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, फिर महासचिव बनाया। और आज आपके सामने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से और पूरे अपने जो भी हमारे HRTC के साथी हैं कि मैं उनके विश्वास पे और जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया है उन पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हिमाचल प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी परिंदों का आगमन होता है। कांगड़ा जिले के पौंग डैम में भी मेहमान परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। इस साल पौंग डैम झील में विदेशी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पौंग डैम झील में न ज्यादा ठंड है और न ही ज्यादा गर्मी है। इसके साथ ही डैम के पानी के जल स्तर में गिरावट से प्रचुर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता इस प्रकार के माहौल में बड़ी संख्या में मेहमान परिंदों को अपनी ओर खींच रही है। इस साल इसमें ही खास करके बार हेडेड गीज़ के केस में ही जो हमारे काउंट है वो इन आंकड़ों को बढ़ाने में इनका जो आंकड़ा है वो सबसे अधिक है। इस साल जो बार हेडेड गीज़ की जो नंबर है वो है 90,959, जो कि ये भी अपने आप में अभी तक के हिस्ट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा है। चूँकि वही सेंसस के डेटा अभी तुरंत ही निकल कर आया है, तो हमें सारे पहलू का तो हम लोग भी अभी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इस बार इतनी ज़्यादा आई है। क्योंकि ये सिर्फ लोकल कंडीशंस पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, ये ग्लोबल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो शायद इसके बारे में डिटेल में कहने में हमें भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि इस बार जो है जो हमें देखने को मिला वहाँ पे कि उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे वो ठहरते हैं, रुकते हैं। क्योंकि इस बार पानी काफ़ी रिसीड कर गया है, उस एरिया में डिस्टर्बेंस भी कम है, तो मे भी शायद मौसम भी अच्छा है, तो पानी रिसीड किया तो घास अच्छे आ गए हैं, तो उसके वजह से उनको खाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो अपार मात्रा। पौंग झील में अवैध रूप से रह रहे मछली शिकार को रोकने के लिए मत्स्य विभाग ने कमर कस ली है और लगातार मोटर बोट से झील में गश्त की जा रही है। फिशरीज ऑफिसर पंकज पटियाल की टीम की ओर से लगातार मोटर बोट से झील का निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि मत्स्य विभाग ने पिछले 7 दिन में 12 मामले दर्ज किए हैं। विभाग की टीम ने अंडर साइज जाल और दिन में जाल लगाकर मछली शिकार करने की घटनाओं पर कार्रवाई की और इसके साथ ही मुआवजा भी वसूला गया। पौंग जलाशय महाराणा प्रताप सागर जिसे कहते हैं, उसमें दिन के समय जाल लगने की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिससे मछली की फ्री मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही थी।
तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे मंडल ने मत्स्य अधिकारी खटियार डॉक्टर पंकज पटियाल की अगुवाई में एक विशेष टीम हमने गठित की थी और दिन के समय बोट के माध्यम से इन्होंने गश्त की और इस दौरान जो है एक सप्ताह के भीतर 12 केस जो है अवैध रूप से जाल लगाने के पकड़े गए हैं और 13 जो जाल हैं उनको जब्त किया गया है और भविष्य में भी इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे ताकि मत्स्य धन का संरक्षण हो सके और इसका सही तरीके से दोहन हो सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।